हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग 15 जुलाई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। 15 जुलाई की करंट अफेयर्स के कौन कौन से अटमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करें और वहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाएं, ट्राई स्टार क्लासेस सर्च करें और वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं, जहाँ पर आपको डेली क्विजेज और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। और किसी भी मेरे छात्र को, बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने से, पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी फॉर्म से संबंधित कोई भी फॉर्म भरना है, नहीं भर पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप इन हेल्पलाइन पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। 24x7 24 घंटे 7 दिन आप इसमें कॉल कर सकते हैं। ये आपको नंबर अवेलेबल मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे जी। और आज के सेशन में हम लोग बढ़ेंगे आगे। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। सिर्फ जानना काफी नहीं, हमें उस चीज पर अप्लाई भी करना चाहिए और सिर्फ चाहना काफी नहीं, हमें उस चीज को पाना भी चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Who has been appointed as the ambassador of India to Bhutan in July 2022? क्वेश्चन को फिर से रीड करें। Who has been appointed as the ambassador of India to Bhutan in July 2022? देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी बेटा आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2022 में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बेटा ये किया गया है सुधाकर दलेला को। सुधाकर दलेला को भूटान का भूटान में भारत के राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये 19 यानी कि 1993 बैच के एक आईएफएस ऑफिसर हैं। ठीक है। 1993 बैच के एक आईएफएस ऑफिसर है सुधाकर दलेला को भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। किसका लिया बेटा? रुचिरा कंबोज का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है। दलेला की बात करें तो दलेला वर्तमान में इस समय वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत भी हैं। और दलेला ने प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में भी काम किया है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा कि 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी सुधाकर दलेला को भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स पीओपी यानी कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर द प्लैंक ऑन 14 जुलाई 2022। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 जुलाई 2022 को खालिस्तान के तहत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। बेटा ये किया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे बेटा? ई नैम यानी कि ई नैम। ठीक है। इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ध्यान रखेंगे
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 जुलाई 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। ठीक बेटा, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट मंकी केस वाज रिपोर्टेड इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? जुलाई 2022 में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया बेटा? ये किया गया है केरल में। कहाँ पे बेटा? केरल पे। तो ध्यान रखना 14 जुलाई 2022 को भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात से केरल लौटे एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षण मिले थे। ठीक है, और इसका सैंपल यानी कि नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे में भेजा गया है। ठीक है, उसका सैंपल पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में भेजा गया है, जिसमें 14 जुलाई की शाम तक बीमारी की पुष्टि हुई है कि इस व्यक्ति में मंकी पॉक्स पाया गया है। बेटा, मंकी पॉक्स क्या होता है? वायरल जूनोटिक डिजीज होता है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के जैसे लक्षण होते हैं। चेचक के जैसे क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। और इसको पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। इस बीमारी को सबसे पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। मंकी पॉक्स क्या होता है? एक वायरल जूनोटिक बीमारी होती है जिसमें क्या होते हैं? चिकन पॉक्स के जैसे लक्षण होते हैं। और पहला केस कब पाया गया? 14 जुलाई शाम को पाया गया। कहाँ पर? केरल में बेटा पाया गया है। मंकी पॉक्स की बात करें तो एक क्या होता है? ये संक्रामक वायरल बीमारी होती है जो मनुष्यों के साथ साथ और जानवरों में भी क्या होती है? हो सकती है, फैल सकती है। लक्षण की बात करें, बुखार हो जाता है, बुखार आ जाता है, सूजी हुई लिम्फ नोड्स हो जाती हैं, एक दाने जो फफूले बन जाते हैं, चेचे निकलते हैं, फफूले टाइम में दाने बन जाते हैं, इस तरह इसमें भी। और फिर क्या होते हैं? बाद में क्रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, यह रोग क्या होता है? मंकी पॉक्स वायरस जीनस आर्थ्रोपॉक्स वायरस में एक जूनोटिक वायरस के कारण होता है। और इसकी अवधि कब से कब तक होती है बेटा? ये 5 से 21 दिनों तक ये बीमारी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे? किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस हर साल मनाया जाता है। थीम इसकी बात करें, थीम है बेटा ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। एग्जाम में क्या होता है? थीम भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना नेशनल यूथ डॉट वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। दिसंबर 2014 में यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव अपनाया हुआ था बेटा। ठीक, तो ध्यान रखना वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड? क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? बेटा दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो ध्यान रखना दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में विकसित करने की योजना कर रहा है। ठीक है, और बात करें तो दिल्ली इस समय क्या है? अब 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है ई कचरे का। ठीक है, भारत में दिल्ली क्या है? सबसे बड़ा 5वां उत्पादक देश है ई प्रोड्यूसर का। इसके बाद फिर क्या? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ध्यान रखना ई वेस्ट इको पार्क कहाँ से होने जा रहा है? ये बेटा दिल्ली पे होने जा रहा है। इसकी घोषणा किसने की है? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा
किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 15 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जारी इंडिया रैंकिंग्स 2022 में से किसको सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 15 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जारी इंडिया रैंकिंग्स 2022 में किसको सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है बेटा? आईआईटी मद्रास को। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास को सबसे बेस्ट शैक्षणिक संस्थान घोषित किया है बेटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जीवन बीमा निगम ने मार्च 2022 तक कितने करोड़ की एम्बेडेड वैल्यू दर्ज की है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने मार्च 2022 तक 5,41,492 करोड़ की एम्बेडेड वैल्यू दर्ज की है। एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है? एम्बेडेड वैल्यू जीवन बीमा कारोबार में शेयर होल्डर्स के हित के समेकित मूल्य का एक क्या होता है? माप होता है। ठीक है बेटा। हाँ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक में एक व्यक्ति जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई में ईएमएम नकारात्मक आवृत्ति वाला AB प्लस ब्लड ग्रुप वाला एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है। देखिए, ये भारत का क्या है? 10वां मामला है और गुजरात का पहला मामला है। मामला क्या है? क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ें, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लैंक खालिस्तान में एक व्यक्ति जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, इलाज के दौरान क्या हो गई? मौत हो गई, जिसमें कि ईएमएम निगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला AB प्लस ब्लड ग्रुप पाया गया। ये बेटा पाया गया है गुजरात राज्य में पाया गया है। देश में पहली बार हुआ है, अपने भारत देश में पहली बार हुआ है और दुनिया में यानी कि विश्व में 10वां ऐसा मामला पाया गया है। ठीक है। It took a year for the researchers to come to the conclusion that the blood group was AB plus blood group with EMM negative frequency। क्या कह रहा है कि शोधकर्ताओं को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में 1 साल लग गया था कि ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला AB प्लस ब्लड ग्रुप था, जबकि नॉर्मल पर्सन में क्या होता है? O, A, B एंड AB ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? O ब्लड ग्रुप होता है, A होता है, B होता है, AB, ये सारे ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो एक अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया था, ईएमएम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी का AB ब्लड ग्रुप, जिसके कारण क्या हो गया बेटा? इलाज के दौरान व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? विच कैंपेन विल द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे? Which campaign will the central government launch on the occasion of the 75th Independence Day? क्वेश्चन कह रहा है 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार कौन सा अभियान शुरू करेगी? 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार कौन सा अभियान शुरू करेगी? ये शुरू करेगी हर घर तिरंगा, यानी कि एवरी हाउस हैज ट्राई कलर। ठीक है, हर घर तिरंगा यानी कि एवरी हाउस हैज ट्राई कलर अभियान शुरू करेगी बेटा। ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये बेटा बनाया गया है किसको? अशोक कुमार को। तो ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन हेल्पफुल है। ठीक है, तो दोबारा एक बार वीडियो को जरूर देखें। एक बार देखने के बाद मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि साथ साथ आप लोग 10 क्वेश्चन मैं आपके लाता हूँ, 10 क्वेश्चन कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एग्जाम टाइम क्या होता है कि वीडियो देखना इम्पॉसिबल हो पाता है, तुरंत कॉपी उठाई, एक बार क्या कर लिया, ऊपर ऊपर रिवीजन कर लिया, तो आपके कुछ दिमाग में आ जाएगा कि सर ने हमको ये बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। अब इसी के साथ क्लास हमारी आपकी फिनिश होती है, फिर मुलाकात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे आप सभी लोगों को।